बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता है, कमेंट भी आया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में हमें मार्केटिंग करनी होती है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। और एफिलिएट मार्केटिंग क्योंकि एक होम बेस्ड बिजनेस है, तो उसे हम ऑनलाइन कैसे बिल्ड करें, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, तो आज उन्हीं सारे क्वेरीज़ का मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है एफिलिएट, दूसरा है मार्केटिंग। आपको समझने की देरी है कि एफिलिएट का मतलब ये होता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं ये ईयरफोन मैंने मोटोरोला से ख़रीदा हुआ है। अब मैं मोटोरोला के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मैं इसे प्रमोट करने के लिए मुझे राइट्स चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, या मुझे एलिजिबिलिटी चाहिए। तो वो कंपनी कहती है ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और आपके थ्रू अगर किसी ने भी परचेज़ किया, आपके थ्रू किसी ने भी इस ईयरफोन को ख़रीदा, तो हम आपको कमीशन देंगे। एफिलिएट का मतलब यही है कि मैं खुद का प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया ऑलरेडी है मार्केट में, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, और मेरे मार्केटिंग के थ्रू जितने भी लोग मुझसे सामान खरीद रहे हैं, उसके बदले मुझे एक इनकम मिलेगी, एक इनकम जनरेट करूँगा मैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये बिज़नेस, ये एफिलिएट मार्केटिंग एक बिज़नेस है, एक होम बेस्ड बिज़नेस है। ये कई सारे लोग इसे LIC एजेंट की तरह देखते हैं कि एजेंट हैं हम बेचेंगे सामान। देखो, आपको समझने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा हो, वो बिज़नेस के वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिज़नेस। बिज़नेस का क्या मतलब होता है? बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता कि कई सारे लोगों का ये भी आता है क्वेश्चन कि अरे हम इतने पैसे लगा देते हैं, उसके बाद हम कितने दिन में पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यार, बिज़नेस के अंदर पहली चीज़ है ये एफिलिएट मार्केटिंग है, और कोई भी बिज़नेस हो, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा। बिज़नेस जॉब की तरह नहीं होता। हाँ, डायरेक्टली जॉब की तरह नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। आपको आपका बॉस, अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि आप अपने बॉस का प्रॉफिट करवा रहे हो, तभी तो आपको कम पैसे, जो आपको पैसे दे रहा है आपसे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो निकलवाता होगा, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर आपको समझने की देरी है, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको खुद उठ के, खुद एफर्ट डाल के मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्योंकि अच्छी बात ये है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग है, एक होम बेस्ड बिज़नेस है, तो हम घर बैठे बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वो पावर्स हैं, वो अथॉरिटी हैं कि हम घर पे एक छोटा सा सेटअप हम यूज़ करते हैं, हम घर पे बैठे बैठे हम लोग अपना ऑनलाइन, अब जैसे मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस है, मैं इसे प्रमोट करता हूँ, तो मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, एक मोबाइल फ़ोन है सिंपल सा, तो मैं इसके थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकता हूँ। यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब, ठीक है। अब इसे ऑनलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? कई सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास लिंक है, हम वो 10 लोगों को लिंक भेजेंगे, उसमें से कोई क्लिक करके सामान खरीद लेगा। चमत्कार नहीं होता है ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बहुत ट्राई की हुई हैं। कई सारे लोग बकवास एडवाइस देते हैं कि आप फेसबुक पे जाओ, आप लिंक शेयर कर दो 10 जगह, उसे स्पैम कहते हैं, ठीक है। कि 10 जगह जाके आप पोस्ट कर रहे हो लिंक अपनी अलग अलग, या कई सारे लोग अपना कमेंट, कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट्स में ना अपनी कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं या एफिलिएट लिंक डाल देते हैं। कोई नहीं खरीदता, कोई भी नहीं खरीदता। उसके पीछे एक रीज़न है। कोई भी प्रोडक्ट बिकता है किसी की रिकमेंडेशन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो आपके अननोन है, जिनको आप नहीं जानते, आपका कोल्ड मार्केट है, ऐसे लोगों को अगर आपको सामान बेचना है, क्योंकि ऐसे लोग ही आपका रियल मार्केट है, ना कि फैमिली फ्रेंड्स जो एडवाइस दी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो नहीं। वो लोग जो आपके अननोन हैं, वो आपके लिए फेवरेबल मार्केट है, ठीक है। अभी मुझे ये ईयरफोन बेचना है, मुझे ये ईयरफोन सेल करना है, ठीक है। अब मैं ईयरफोन को बेचना है, मेरे पास एक एफिलिएट लिंक है, अब मैं इसे बेचूंगा कैसे? तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, मुझे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर। मुझे लोगों के साथ एक नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर बनाना होगा। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, मैं कोरा पे गया। कोरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, वहाँ कई सारे लोग पूछते हैं बेस्ट ईयरफोन इन 2020। तो मैं क्या करूँगा, ईयरफोन्स के जो रिव्यू हैं, या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जी मैंने कई सारे ईयरफोन्स यूज़ करे, मुझे ये वाला ईयरफोन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आप इस वाले ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू खरीदोगे तो मुझे कमीशन आएगा, आप ये भी डिस्क्लोज़ कर देते।
राइट। या एटलीस्ट आप कम से कम, चलो डिस्क्लोज नहीं भी करते हो इन केस, तो आप ये बोल देते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मतलब ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, मेरे को ये रिजल्ट्स आए, जो दूसरे ईयरफोन थे उसमें ये सारे बेनिफिट्स नहीं थे, मुझे इसमें रिजल्ट्स आए, मेरी आवाज़ की, इसकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है। तो मैं इस तरीके से अगर मार्केट करता हूँ, इस तरीके से अगर मैं प्रमोट करता हूँ, एक नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता हूँ, लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करता हूँ, अगर ऑनलाइन कोरा पे या गूगल पे या यूट्यूब पे, या मैं ब्लॉगिंग के थ्रू करता हूँ, या मैं, आप कह सकते हो कि रेडिट के थ्रू करता हूँ, या मैं स्लाइड शेयर के थ्रू करता हूँ, या मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके थ्रू करता हूँ, उसके बाद अगर मैं लिंक भेजता हूँ, उसके बाद लिंक की वैल्यू है, उससे पहले आपको नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर का क्या मतलब होता है? लोगों के क्वेश्चन का आंसर करना। बहुत सिंपल शब्दों में, लोगों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आप सर्च करना www.answerthepublic.com। बड़ा ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप इसकी कुछ चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। तो आप उस पर, वहाँ पे जाना, आप कोई भी टर्म सर्च करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करना कोई भी टर्म जो आपको लगता है, जैसे आप शू सर्च करोगे, तो जब आप शू सर्च करोगे ना, आप नीचे जाके देखना, वहाँ पे कई सारे लोगों ने आपको वो पूरी की पूरी वेबसाइट ये बता देती है कि जो सामने वाला शू के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो जूते के बारे में क्या क्या सोचती है, कि बेस्ट शूज़ इन 2020। अब सोचो, जो आदमी सोच रहा है कि बेस्ट शू इन 2020, वो ख़रीदने वाला होगा, उसका इंटेंशन ख़रीदने का होगा, तभी तो वो सर्च कर रहा है, ठीक है। या बेस्ट कुछ भी सर्च करता है कि एक्स शूज़ वर्सेस वाई शूज़, तो वो कंपैरिजन करके देखना चाह रहा है ये शू अच्छे हैं या ये शू अच्छे हैं। तो आप इन सभी लोगों के, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, इनके क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, कोरा के थ्रू, रेडिट के थ्रू, गूगल के थ्रू, वेबसाइट्स बना के, जैसे भी, राइट। तो जब आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करते हो, उनको, जब आप उनके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, तो उनको एक नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर आपके साथ क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद आप कुछ भी प्रमोट करो, कोई भी लिंक दो, चांसेस है कि वो ख़रीदने के लिए ओपन होगा उस चीज़ को, ठीक है। यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग को ऑनलाइन हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यही स्टेप्स है, यही प्रोसेस है, नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना होता है। बाकी जो फालतू की एडवाइसेस होती हैं, जो मैंने बहुत सारी सुनी है, जैसे कि फेसबुक पे जाके ग्रुप्स पे जाओ, पोस्ट करते रहो, वो आज से 10 साल पहले ठीक था, आज वो काम नहीं करता, ठीक है। और जिन लोगों को काम करता है तो ठीक है भाई, आपके लिए काम करता है। 95, देखो मैं भी लोगों के साथ बात करता हूँ, 95% लोगों से मैंने बात की है, वही काम करके उनको रिजल्ट नहीं आया। मुझे वो बात बताओ जिससे रिजल्ट आता है, नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करके रिजल्ट आता है। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, एंड अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि अरे काम तो सेम ही नेटवर्क मार्केटिंग में और इसमें, तो ये कैसे अंतर है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो पैसा मिलता है वो नेटवर्क के ऊपर मिलता है। आपने 6 लोगों को बताया, उसने भी आगे 6 लोगों को बताया, फिर उन्होंने भी आगे 6 लोगों को बताया, तब जाके आपका एक नेटवर्क बनता है। आपका नेटवर्क आपके थ्रू नहीं बनता, आपको कमीशन तब मिलेगा जब आपके पास बहुत सारे लोग होंगे खरीदने वाले, ठीक है। आपकी टीम बढ़ती चली जा रही है। टीम बढ़ने का मतलब क्या है? टीम बढ़ने का मतलब है कि जो परचेज़र है, जो बायर्स हैं, उनका क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो जब बायर्स, नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी। टीम बढ़ने का मतलब है वो सामान खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। वो आप अकेले नहीं बढ़ा रहे हो, आपके साथ जो लोग हैं वो भी उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कमीशन आता है। लेकिन इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है तो उसको कमीशन नहीं आता है। आप 1 आध 2 लोगों से आपको बहुत बड़ा कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। या जो कमीशन का प्रॉफिट होता है, परसेंटेज होता है, वो बहुत छोटा होता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन का प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा होता है। अब अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स जनरली ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लोग कहेंगे भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम तो स्कैम होता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। देखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कैम नहीं होता है। आपको ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखने जाओगे ना। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कैम है ना, तो फिर स्कूल भी स्कैम है, यूनिवर्सिटी भी स्कैम है, सब बंद करवा दो। कुछ स्कैम नहीं है। ये ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम आप खुद यूज़ करते हो, आप खुद सीखते हो, अपने आप को आप एजुकेट करते हो, और दूसरे लोगों को भी आप एजुकेट करवाते हो, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा होता है। तो ट्रेनिंग कोर्सेज, क्योंकि ट्रेनिंग, अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रेनिंग कोर्स को बनाने का, तो या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसका एफिलिएट बन जाओगे। किसी और का प्रोग्राम आपने लिया, आपने उससे सीखा और आपने उसे आगे प्रमोट कर दिया, ठीक है। और आप जितने भी लोगों को प्रमोट करोगे, कुछ कुछ लोग खरीदते रहेंगे। जितने लोग खरीदते हैं टोटल में, उतना आपको कमीशन आ जाएगा।
अब ये कमीशन का जो अमाउंट होता है या परसेंटेज होता है ये 80-90%, इनफैक्ट कई कई केसेस में तो 100% भी होता ही है। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग से के कंपैरिजन में, अगर मैं कहूँ, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ऑनलाइन हम बिल्ड कर सकते हैं। होम बेस्ड बिजनेस है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कॉफ़ी शॉप पे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अननोन लोगों से मतलब एज ऑफ कि अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे किसी अनजान आदमी से कॉफ़ी शॉप पे या दूसरे की टेबल पे जाके उसे कार्ड बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बकवास तरीके हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग पूरा का पूरा ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस है जिसको आप बिल्ड कर सकते हो। एंड जितने भी लोग, मुझे पता है कई सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनका स्टार्ट करना, देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, नथिंग वर्क्स अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। जब तक आप काम करोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। लोग आपको लाखों रुपए का चेक दिखाते हैं, करोड़ों रुपए का चेक दिखाते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का चेक नहीं आता, बहुत कम लोग होते हैं जिनका चेक आता है, ठीक है। अब आप उनको आप उनको अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का बहुत बड़ा चेक तुरंत नहीं आता है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े चेक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ये जो आदमी कमा रहा है, आप समझो, आप ऐसे ही 10 लाख रुपए कोई सिर्फ ड्रीम की वजह से 10 लाख रुपए नहीं कमा रहा, उसने कुछ एक्टिविटी की है जिससे की वजह से वो उतने पैसे कमा रहा है। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल सेट है। आपको वो स्किल सेट की ज़रूरत है इस टाइम पे। धीरे धीरे स्किल सेट आता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी इनकम होगी वो लिमिटेड होगी, बहुत कम होगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है, और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर जो आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो उसमें एक एक्टिविटी होती है जिससे हम कहते हैं मार्केटिंग। हमें इंटरनेट पर कैसे मार्केटिंग करना है, हमें ये सीखना होगा, हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। यही तो होम बेस्ड बिजनेस का काम है। अगर आप एक्टिविटीज़ को कर रहे हो तो आपके पास, देखो एफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास, आपने एक अपॉर्चुनिटी को परचेज़ किया। अपॉर्चुनिटी को परचेज़ करने का मतलब है आपने दुकान खोल ली। अब आपको, जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप दुकान में कस्टमर्स को बुलवाते हो। कुछ कस्टमर्स विंडो शॉपिंग करने आते हैं, हर कोई तो सामान नहीं खरीदेगा। कुछ लोग सामान खरीदेंगे, कुछ लोग बाद में सामान खरीदेंगे, कुछ लोग कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारे केस में नहीं है, या ये हर केस में है, ठीक है। तो ये चाहे कोई भी बिज़नेस हो, हर आदमी एक दुकान से सारी चीज़ें नहीं खरीदता। 10 लोग आएंगे तो 10 लोगों में से 2 लोग खरीदेंगे, 4 लोग बाद में खरीदेंगे, और जो 4 रिमेनिंग है ना, वो फ्री में भी कभी नहीं खरीदेंगे। ये रिसर्च से पता लगा है। एक बुक है एलन दीप की, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं उस बुक का नाम भूल रहा हूँ, बट एलन दीप नाम है उस ऑथर का। आप उसकी बुक पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़। तो कुछ भी मैजिकल नहीं है। नो लाइक एंड ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करते हो, आप काम करते हो, आप डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे देने को रेडी हो। पहले महीने ज़्यादा बड़ी चेक नहीं आएगा, पहले महीने आपको सोचना भी नहीं। लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, अरे एक्टिव इनकम आपकी कितनी आ रही है यार? ऑनलाइन आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है काम, धीरे धीरे ऑनलाइन काम स्टार्ट करो, सीखो काम को कैसे करते हैं। धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद आप 1 साल के बाद 40, 50, 60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करूँगा 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। ये धीरे धीरे होता है, ये प्रोसेस है, ये मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है। आपको ये समझने की देरी। और देखो एक बात मेरे को एक एफिलिएट मार्केटर है, उन्होंने कही थी कि एवरी मास्टर वॉज अ डिज़ास्टर। कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो पहले ख़राब तरीके से ही करता है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, धीरे धीरे उस चीज़ को वो ओवरकम करता है, उस फियर को या उस चीज़ को ठीक करता है। तो एक साथ नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। लेकिन आप सोचो, अगर आप इसमें टाइम देते हो तो आपकी लाइफ 1 साल के बाद चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, ये जो भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं या जो भी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको बहुत क्लियर बता दूँ, भाई ये ऑनलाइन बिज़नेस है। ऑनलाइन बिज़नेस में टाइम देना पड़ता है, मार्केटिंग में टाइम देना पड़ता है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। पहले महीने आप 10-12 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट करो, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 1 साल के बाद आप 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हो अगर आप डेली टाइम दोगे, ठीक है। तो ये इसी के साथ मैं आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखो मेरा काम है आपको सही तरीके से एजुकेट करना। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 15, मतलब ऐसा हो चुका है 10-12 लाख तो कुछ है ही नहीं। अगर वो कमा रहे हैं, कोई आदमी कमा रहा है, देखो बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं, ठीक है। आपको समझने की देरी है कि अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, उस लेवल के आपको स्किल सेट्स चाहिए।
तो हाँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो स्किल सेट पे काम करो। मार्केटिंग एक स्किल सेट है, इसको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, या कैसे वो अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो मेरा नंबर या मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।